हेलो एवरीवन, दिस साइड मधु। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और वेल एंड गुड होंगे। तो गाइस, मैं आप लोग के बीच में न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ और मेरा जो न्यू टॉपिक है 8 से 9 पॉइंट है जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो आपको 9 से 10 पॉइंट मैं ऐसे कुछ बताने वाली हूँ जो कि आपको फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप लोग को मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तो हम लोग देरी ना करते हुए चलते अपने वीडियो की। आपको बता दूं जो हमारा पहला टॉपिक ये है कि वाई फॉरएवर। अगर हम फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली हम फॉरएवर में किस लिए ज्वाइन किए हैं और हमें फॉरएवर से क्या क्या अचीव करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो कि फॉरएवर तो ज्वाइन कर लेते हैं मगर उनको ये नहीं पता होता कि फॉरएवर हमने किस पर्पस से ज्वाइन किया है, हमारा फॉरएवर रीजन क्या है ज्वाइन करने का। क्योंकि जब बड़ी से बड़ी चैलेंज आती है तो लोग फॉरएवर छोड़ के चलेगा। डिसीजन जिनका वाई क्लियर होगा, जिनका डिसीजन मजबूत होगा कि मुझे फॉरएवर में क्या करना है और मुझे यहाँ से क्या अचीव करना है, तो उसके सामने कितनी भी बड़ी चैलेंज आए वो फॉरएवर को क्यूट नहीं कर सकता। तो आपको फॉरएवर ज्वाइन करने का एक ही रीजन होना चाहिए कि वाई मैंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया है। तो आपको ये सब सारी चीजें पता हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये है कि हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट को हमें यूज करना है। इसलिए यूज करना है क्योंकि अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट का आप यूज करोगे तो किसी और को एकदम कॉन्फिडेंस की तरह बता सकते हो। अगर आप खुद ही फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में आपने यूज नहीं किया, उसका टेस्ट कैसा है, वो हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करता है, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते, इसके बारे में किसी और को आप नहीं बता सकते। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना। सपोज जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हो किसी शोरूम में, अगर उस शोरूम के जो भी जूते हैं चाहे कोई भी कपड़े हैं, अगर सपोज जैसे बात करते हैं जूते की, अगर वो जूते जो कंपनी का मालिक है अगर वो खुद के कंपनी का जूता नहीं पहन करके किसी और कंपनी का जूता पहनेगा तो क्या उसके आप कंपनी का जूता लोगे? क्या उसके शोरूम से आप जूता लोगे? नहीं ले सकते। इसलिए क्योंकि आपको वहां पे डाउट हो जाएगा, लगता है इसका जूता डुप्लीकेट है, इसकी वजह से वो खुद की कंपनी का जूता नहीं पहन करके किसी और कंपनी का पहना है, तो हम इसके शोरूम से या इसके दुकान से या इसके कंपनी का जूता हम क्यों ले, हम भी तो किसी और का ले सकते हैं। तो उसी तरीके से जब तक से आप फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आपको नहीं उसके बारे में पता रहेगा, उसका टेस्ट कैसा होता है आपको उसके बारे में पता नहीं रहेगा, तो किसी और को आप नहीं बता सकते और उसी तरीके से लोग आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे और आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो हमें फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉरएवर का ट्रेनिंग, हमें फॉरएवर की ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक से आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक से आप सीखोगे नहीं। बहुत से लोग के माइंड में ये आ जाता है कि हमने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है, हमें बहुत कुछ आता है, इसकी वजह से हमें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। मगर आपको ट्रेनिंग लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग ट्रेनिंग से धीरे धीरे हट जाएंगे, साइड बना लेंगे, वो फॉरएवर से भी साइड बना लेंगे। तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है और हमारे अपलाइन जो भी कहते हैं हमें उसे फॉलो करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फॉरएवर में आते अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको दिमाग लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कंपनी दिमाग लगा के बैठी है, प्लान बना चुकी है, प्रोडक्ट बना चुकी है, प्रोफाइल बना चुकी है, सारी चीजें वो बना चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है और जो भी आपके अपलाइन बात बोल रहे हैं उसे आपको फॉलो करना। मोस्ट क्वेश्चन है पांचवा, ये क्वेश्चन हमारा है कि सेल्फ डिपेंड बनना। खुद जब आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है तो आपको सेल्फ डिपेंड यहाँ पे बनना जरूरी है। क्योंकि फॉरएवर आपने किसी और के भरोसे ज्वाइन नहीं किया, अपलाइन के भरोसे ज्वाइन नहीं किया, खुद के ऊपर भरोसा करके आपने फॉरएवर को ज्वाइन करना है। तो ये जो बिजनेस है वो आपका है। ये मत समझो कि हमने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है तो प्लान हमारे अपलाइन दिखाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग हमारे अपलाइन करेंगे, इन्विटेशन हमारे अपलाइन करेंगे, सारी चीजें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि बिजनेस आपका है तो करना आपको है, तो सारी चीजें करनी आपको होगी। तो सेल्फ डिपेंड बनना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा 6 क्वेश्चन ये है कि कंपनी का P1, P2, P3 का मतलब ये होता है कि कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। आपको इसमें
मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक से कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में तब तक से आप किसी और को नहीं बता सकते। तो आपको कंपनी के बारे में इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर जिनको ये सब सारी चीजें नहीं पता है तो वो फॉरएवर बहुत जल्दी ये क्विट कर देंगे। अगर आप सारे काम खुद से फॉरएवर लॉन्ग टाइम काम करने के लिए तो सेल्फ डिपेंड बनने पड़ेंगे, सारी चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि हमारे अपलाइन सब कुछ करेंगे, ये माइंडसेट से आपको निकाल दो। आपको यहाँ पे सेल्फ डिपेंड बनना है। और हमारा 7वां क्वेश्चन ये है सेल्फ लर्निंग। आपको यहाँ पे सीखने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे लर्निंग करना पड़ेगा। जब तक से आप सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे तब तक से फॉरएवर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरएवर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है हमारा लर्निंग करना, सीख करके दूसरों को सिखाना। तो आपको नहीं आएगा तो आप किसी और को नहीं बता सकते, इसकी वजह से हमें सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग टू अर्निंग, जब आप लर्निंग करेंगे तभी आपको। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस माइंडसेट से आ जाते हैं कि फॉरएवर में हम जैसे ज्वाइन करें और हमें हर एक मंथ में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक से आपको नॉलेज नहीं रहेगी तब तक से आप काम नहीं करेंगे, जब काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि स्किल, आपके अंदर स्किल डेवलप होना चाहता है। मैटर ये करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल डेवलप हो रही है। तो आपको यहाँ पे अपनी स्किल को डेवलप करना, आपको कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। पहला ये है कि लीड जनरेशन, आपको लीड कैसे जनरेट करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, इन्विटेशन कैसे करना है। अगर सामने वाला पर्सन का क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे आंसर दे सके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना होगा, आपको टीम को बिल्डअप करना होगा। ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप फॉरएवर कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हमारे अप्लाई नहीं करेंगी, क्योंकि हमने खुद के लिए बिजनेस ज्वाइन किया है, तो हमें ये सब सारी चीजें आनी चाहिए। क्लोजिंग करना, इन्विटेशन, फॉलोअप, हमें कैसे ट्रेनिंग लेना है, क्या करना है, ये सब सारी चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फॉरएवर में टिक सकते हैं। वरना 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, फिर उसके बाद फॉरएवर क्विट कर दोगे। तो अगर आपका ड्रीम है कि मुझे यहाँ से कुछ, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम से रहना है तो आपको ये सब सारी चीजें आनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करना होगा, कंपनी पे ट्रस्ट करना होगा, जो भी आपकी डाउन लाइन है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में कुछ न्यू टिप्स इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हमें फॉरएवर में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें क्या क्या यहाँ पे करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोग को मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले